वेलकम स्टूडेंट्स टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सीरीज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिसिंग टर्म इन सीरीज का अल्फ़ाबेटिकल पार्ट्स वाले क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट। तो जो कॉन्सेप्ट्स हमने एनालॉजी में सीखा था, जैसे कि लेटर्स कोड हो गया और ऑपोजिट लेटर्स, वही सेम कॉन्सेप्ट हम मिसिंग टर्म इन सीरीज में भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जहाँ पे आपको 3 टर्म दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म। तो हर टर्म के बीच में कुछ ना कुछ पैटर्न छुपा हुआ है, बस हमें वही पैटर्न फाइंड आउट करना है और थर्ड टर्म में उसी पैटर्न को अप्लाई करना है और हमें फोर्थ टर्म निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म है हमारा NOM एंड सेकंड टर्म में हमारा OP एंड N। इन दोनों के बीच में कुछ पैटर्न है, हमें बस वही फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टर्म का पहला लेटर है N एंड सेकंड टर्म का पहला लेटर है O। तो इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न है, N के बाद ही आता है O, यानी कि अगर मैं N में +1 का इंक्रीमेंट कर दूं तो बन जाएगा वो O। इसी तरह सेकंड अल्फ़ाबेट को देखिए, पहले टर्म का O है और सेकंड टर्म का सेकंड अल्फ़ाबेट है P। इन दोनों के बीच में भी +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, O के बाद ही आता है P और इसी तरह M के बाद आता है N। तो आप देख सकते हैं कि हर लेटर में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तब जाके हमें सेकंड टर्म मिला है। इसी तरह सेकंड टर्म के हर लेटर में अगर मैं +1 का इंक्रीमेंट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, O के बाद आता है P, ठीक है, P के बाद आता है Q और N के बाद आता है O। तो हमें मिल जाएगा थर्ड टर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में थर्ड टर्म है PQO। तो यही है हमारा पैटर्न कि हर टर्म में के हर अल्फ़ाबेट में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म के हर लेटर में +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो P में +1 का इंक्रीमेंट, Q में भी +1 का इंक्रीमेंट और O में भी +1 का इंक्रीमेंट। तो P के बाद आता है Q, Q के बाद आता है R और O के बाद आता है P। तो QRP ये बन जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है C, QRP। तो कुछ इसी तरह हमें मिसिंग टर्म इन सीरीज के अल्फ़ाबेटिकल पार्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें 4 टर्म दिया गया है और हमें 5वां टर्म फाइंड आउट करना है। तो मैं सारे टर्म्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, B, Y, H, S, N, M, T, G। तो ये सारे टर्म्स मैंने लिख दिया है। अब हमें बस पहले और दूसरे टर्म के बीच का पैटर्न फाइंड आउट करना है और देखना है कि वो सेम पैटर्न सारे टर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं सारे टर्म्स के कोड लिख लेता हूँ। सो B का कोड होता है 2, देन Y का होता है 25, देन H का होता है 8, देन S का कोड होता है 19, देन N का कोड होता है 14, M का कोड है 13, T का कोड है 20 और G का है 7। ओके, तो मैंने सारे लेटर्स के कोड लिख दिया है। अब पहला टर्म का पहला लेटर देखिए और सेकंड टर्म का पहला लेटर, दोनों में कितना का डिफरेंस है, दोनों में 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो B से H कैसे गए हम, +6 के इंक्रीमेंट से गए। लेकिन अगर मैं सेकंड टर्म को देखूँ, पहला टर्म का सेकंड लेटर है Y और सेकंड टर्म का सेकंड लेटर है S। तो यहाँ पे नंबर्स कम हो रहे हैं। पहला टर्म में Y 25 पे था और सेकंड टर्म में S 19 में है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। तो कितना का डिक्रीमेंट हुआ है, 25 माइनस 19 6। तो यहाँ पे 6 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें एक पैटर्न मिला है जहाँ पे पहला लेटर में 6 का इंक्रीमेंट और सेकंड लेटर में
6 का डिक्रीमेंट। तो चेक करते हैं क्या यही सेम पैटर्न सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में है। तो सेकंड टर्म का पहला लेटर है H एंड थर्ड टर्म का पहला लेटर है N, तो दोनों के बीच में +6 का इंक्रीमेंट है, साफ साफ दिख रहा है। उसी तरह सेकंड लेटर में 6 का डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसी तरह थर्ड एंड फोर्थ टर्म में भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चेक करते हैं N से T यहाँ पे +6 का इंक्रीमेंट हुआ है और M से G यहाँ पे -6 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो पैटर्न मिला है +6 एंड -6 वाला, वो पैटर्न हर टर्म फॉलो कर रहा है। यानी कि हमें जो नेक्स्ट टर्म निकालना है वो कैसे मिलेगा, हमें T में +6 का इंक्रीमेंट करना होगा और G में 6 का डिक्रीमेंट। तो T में अगर 6 का इंक्रीमेंट कर दिया हमने तो हमें मिलेगा Z, जिसका कोड होता है 26। और अगर मैंने G में 6 का डिक्रीमेंट कर दिया तो हमें मिलेगा A, जिसका कोड होता है 1। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, ZA। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे एक ही क्वेश्चन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 टर्म दिया गया है और हमें चौथा टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे टर्म्स में पहले लिख लेता हूँ GH JKL NOPQ। ओके, जो पहला टर्म है यहाँ पे बस 2 ही लेटर है, सेकंड टर्म में 3 लेटर है, थर्ड टर्म में 4 लेटर्स है। तो यहाँ पे लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है। यानी कि जो पांचवा टर्म होगा हमारा वहाँ पे, जो चौथा टर्म होगा हमारा वहाँ पे कितने लेटर्स होंगे, वहाँ पे 5 लेटर्स होंगे, क्योंकि यही पैटर्न ये सीरीज फॉलो कर रहा है। तो G के बाद आता है H, J के बाद आता है K के बाद L, इसी तरह N के बाद O के बाद P के बाद Q। तो हर लेटर में +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमें चेक करना है पहला टर्म का जो लास्ट लेटर है H और सेकंड टर्म का जो पहला लेटर है J, इन दोनों के बीच में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है। इन दोनों के बीच में +2 का इंक्रीमेंट हुआ है। H के बाद आता है I के बाद आता है J, तो यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, चलिए चेक करते हैं। L में अगर मैं +2 का इंक्रीमेंट कर दूँ तो आ जाएगा N, तो यहाँ पे भी 2 टर्म का इंक्रीमेंट हो रहा है। देन इसी तरह Q के बाद हमारा फोर्थ टर्म का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा। Q में अगर मैं +2 कर दूँ 2 का इंक्रीमेंट तो क्या मिलेगा हमें S। ओके, तो हमारा फोर्थ टर्म का पहला लेटर तो रहेगा S। देन यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने रहेंगे, 5। तो S में +1 का इंक्रीमेंट करते हुए 5 लेटर लिख दीजिए। तो S के बाद आता है T, उसके बाद U, उसके बाद V और उसके बाद W। तो यहाँ पे हमारा 5 लेटर वाला टर्म हो गया है और यही हमारा चौथा टर्म। तो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ये टर्म हमें मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है ऑप्शन B में STUVW। तो यही रहेगा हमारा चौथा टर्म। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें पैटर्न फाइंड आउट करना था जो हमने कर दिया और हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 टर्म दिया गया है, चौथा टर्म निकालना है। तो W B P। सो W का कोड क्या होता है, W का कोड है 23, B का कोड है 2 एंड P का कोड है 16। देन सेकंड टर्म है हमारा S J एंड M। सो S का कोड है 19, G का कोड है 7 एंड M का कोड है 13। देन थर्ड टर्म है हमारा O L J। O का कोड है 15, L इज 12 एंड J इज 10। तो देखिए W एंड S पहले लेटर में क्या हो रहा है, पहले टर्म का पहला लेटर है W, सेकंड टर्म का पहला लेटर है S। तो यहाँ पे नंबर्स कम हो रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। तो 23 और 19 के बीच में कितना का डिफरेंस है,
तो डिफरेंस है 4 का, यानी कि पहला लेटर में 4 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब सेकंड लेटर देखिए, फर्स्ट टर्म का सेकंड लेटर है बी, सेकंड टर्म का सेकंड लेटर है 7। तो नंबर्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसी तरह लास्ट लेटर को देख लीजिए, 16 से 13 जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, डिफरेंस है 3 का। तो लास्ट टर्म में 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें कुछ पैटर्न तो मिला है यहाँ पे, तो चेक करते हैं क्या यही सेम पैटर्न सेकंड और थर्ड टर्म फॉलो कर रहा है। तो एस से ओ कैसे जाएंगे हम? -4 का डिक्रीमेंट से, तो यहाँ पे -4 का डिक्रीमेंट हो गया है। देन जी से एल कैसे जाएंगे? +5 का इंक्रीमेंट करके। ओके, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 7 + 5 होता है 12। एंड 13 से 10 कैसे जाएं? -3 करके। फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में जो पैटर्न था वही सेम पैटर्न हमें सेकंड और थर्ड टर्म में भी मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम सेम पैटर्न लगाए यहाँ पे, ओके, -4 + 5 एंड -3 का, तो हमें हमारा फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो अगर 15 में मैं -4 करूँ तो मिलेगा 11, 12 में +5 करूँ तो मिलेगा 17 एंड 10 में -3 करूँगा तो मिलेगा 7। तो हमें नंबर्स मिल गए हैं। तो 11 किस लेटर का कोड होता है? 11 होता है के का। 17 किस लेटर का कोड है? 17 है क्यू का। एंड 7 किस लेटर का कोड है? वो है जी का। ओके, तो के क्यू जी ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड टर्म। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ये टर्म हमें? ऑप्शन डी। ओके, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 4 टर्म दिया गया है, 5वां टर्म निकालना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे सारे टर्म्स लिख देता हूँ। एक्स बी, देन वी डी, देन टी एफ, देन नेक्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, देन अगला टर्म है पी जे। तो मैं सारे टर्म्स के कोड लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार। एक्स का कोड होता है 24, बी का होता है 2, वी का होता है 22, डी का है 4, टी का है 20, एफ का है 6। अब इन दोनों टर्म के बारे में हमको पता नहीं है। देन पी का होता है 16 एंड जे का होता है 10। तो मैंने सारे कोड यहाँ पे लिख दिया है हर लेटर का। अब देखिए, पहला टर्म का पहला लेटर, दूसरे टर्म का पहला लेटर, यहाँ पे क्या हो रहा है? 24 से 22 यहाँ पे हो रहा है डिक्रीमेंट, वो भी 2 का। देन सेकंड लेटर को देखिए, पहले टर्म का और सेकंड टर्म का सेकंड लेटर, यहाँ पे हो रहा है इंक्रीमेंट 2 का। ओके, साफ साफ दिख रहा है। उसी तरह सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में भी पहले लेटर में हो रहा है 2 का डिक्रीमेंट और सेकंड लेटर में 2 का इंक्रीमेंट। यानी कि जो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म रहेगा वहाँ पे भी पहला लेटर पे 2 का डिक्रीमेंट और सेकंड लेटर पे 2 का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जो लेटर रहेगा हमारे फोर्थ टर्म का पहला लेटर, उसका कोड रहेगा 18 और फोर्थ टर्म के जो सेकंड लेटर रहेगा उसका कोड रहेगा 8। सो 18 किस लेटर का कोड होता है? 18 होता है आर का कोड। ओके, तो यहाँ पे आएगा आर। और 8 किस लेटर का कोड होता है? 8 होता है एच का। ओके, तो यही रहेगा हमारा आंसर। तो किस ऑप्शन में आर एच मिल रहा है हमको? ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आर एच। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। सो दिस इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। तो हमारे पास टर्म क्या क्या है? डी, एम, आर, सी, देन ई, एल, एस, बी, देन थर्ड टर्म हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है। देन फोर्थ टर्म इज जी, जे, यू, जेड एंड लास्ट टर्म इज एच, आई, वी, वाई। ओके, तो सबसे पहले हम पहला और दूसरा टर्म देखेंगे। ओके, इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न है? सो पहला टर्म का पहला लेटर है डी, सेकंड टर्म का पहला लेटर है ई। सो डी से ई कैसे जाएंगे? यहाँ पे क्या हुआ है?
यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। डी के बाद ही आता है ई। देन एम टू एल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एल के बाद एम आता है, लेकिन यहाँ पे पहला टर्म एल एम है, सेकंड टर्म में एल है, तो यहाँ पे साफ साफ डिक्रीमेंट हो रहा है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे 1 का। उसी तरह आर के बाद एस आता है, तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट। देन सी से पहले आता है बी, तो यहाँ पे हुआ -1 का डिक्रीमेंट। ओके, देन अब हम देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे पहले लेटर में क्या हुआ है, जी के बाद एच आता है, तो यहाँ पे साफ साफ पहले लेटर में 1 का इंक्रीमेंट। देन सेकेंड लेटर में क्या हुआ है, आई के बाद जे आता है, तो यहाँ पे सेकेंड लेटर में 1 का डिक्रीमेंट, थर्ड लेटर में 1 का इंक्रीमेंट, फोर्थ लेटर में 1 का डिक्रीमेंट। तो हमें थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारा पैटर्न तो यही है, +1 -1 +1 -1। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म से कंपेयर करेंगे। तो पहले लेटर में 1 का इंक्रीमेंट, सेकेंड लेटर में 1 का डिक्रीमेंट, थर्ड लेटर में 1 का इंक्रीमेंट, फोर्थ लेटर में 1 का डिक्रीमेंट। तो ई में अगर 1 का इंक्रीमेंट करे तो आ जाएगा एफ, एल में 1 का डिक्रीमेंट करे तो आ जाएगा के, एस में 1 का इंक्रीमेंट करे तो आ जाएगा आर, सॉरी एस में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो आएगा टी, नॉट आर। देन लास्ट बी में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे तो आएगा ए। तो हमारा थर्ड टर्म क्या आ गया, एफ के टी एंड ए। तो कौन से ऑप्शन में ये आंसर मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एफ के टी ए। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एम जी एफ पी जे आई एस एम। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका हिडन पैटर्न। तो हमारा पहला टर्म है सी एम जी, सेकेंड टर्म है एफ पी जे एंड लास्ट टर्म आई एस एम। तो चलिए पहले टर्म 1 और टर्म 2 के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले अल्फ़ाबेट से चेक करेंगे। तो सी टू एफ में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। एम टू पी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, एम टू पी में भी +3, ओके 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और जी टू जे यहाँ पे भी +3 का इंक्रीमेंट। तो सारे ही लेटर्स में +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या सेम पैटर्न सेकंड और थर्ड टर्म में है। सो एफ टू आई के बीच में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, +3 का। पी टू एस पे भी कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, +3। एंड जे टू एम में भी +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारा पैटर्न क्या है, +3 +3 +3। तो हमें फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, +3 का इंक्रीमेंट कर देंगे हर अल्फ़ाबेट में, तो +3 +3 +3। तो आई में +3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल। अगर मैं एस में +3 का इंक्रीमेंट कर दूँ तो मिलेगा बी, और एम में 3 का इंक्रीमेंट करूँ तो मिलेगा पी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, एल वी पी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सी एफ आई आई के एम ओ पी क्यू। सो सारे टर्म्स मैं लिख लेता हूँ। तो चलिए इनके बीच का पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। सी टू आई इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे वो चेक करेंगे। तो सी टू आई में 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एफ टू के में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, एफ टू के में हो रहा है +5 का इंक्रीमेंट। एंड आई टू एम में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे पैटर्न हमें पहले और दूसरे टर्म में क्या मिला, +6 +5 एंड +4। तो चेक करते हैं क्या सेम पैटर्न सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं। सो आई टू ओ में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी +6 का ही हुआ है। के टू पी में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे +5 का इंक्रीमेंट हुआ है। एंड एम टू क्यू में +4 का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आपको लेटर्स कोड याद है तो आप अल्फ़ाबेट्स देखते संग ही बता सकते हैं कितने का इंक्रीमेंट हुआ है या कितने का डिक्रीमेंट हुआ है।
तो हमें पैटर्न मिल गया है +6 +5 +4। तो अगर मैं थर्ड टर्म में +6 +5 एंड +4 का इंक्रीमेंट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वो में अगर मैं 6 का इंक्रीमेंट करूँ तो मुझे मिलेगा u। p में अगर मैं +5 का इंक्रीमेंट कर दूँ तो मिलेगा अगेन u। देन q में +4 का इंक्रीमेंट कर दो तो मुझे मिलेगा u। तो मिल गया हमें हमारा फोर्थ टर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए, यू यू यू। ओके, तो ये सारे थे बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन। तो अब आगे आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे इस टॉपिक के, उन सभी का डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 5 लेटर्स दिए गए हैं और हमें छठा लेटर फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी से हम लेटर्स लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेटर्स तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो ये इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हर लेटर्स में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ए से सी 2 का इंक्रीमेंट, सी टू ई 2 का इंक्रीमेंट, ई टू जी 2 का इंक्रीमेंट एंड जी टू के 4 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। तो पहले 4 लेटर में तो +2 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जब मैंने आखिरी लेटर देखा तो वहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट हो गया है। तो यहाँ पे पैटर्न हमें मिला नहीं है अब तक। तो चलिए लेटर्स कोड देखते हैं क्या है लेटर्स कोड। क्या लेटर्स कोड देखकर हमें कुछ हिंट मिलता है? सो ए का कोड है 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7 और के का 11। तो ये सारे हो गए लेटर्स कोड। तो 3, 5, 7, 11 ये 4 नंबर आपको कैसे दिख रहे हैं? तो ये सभी 4 नंबर जो है, अगर आपने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये चारों लेटर्स क्या है। ये चारों लेटर्स है प्राइम नंबर्स, क्योंकि हर नंबर का 2 ही फैक्टर है। ऐसे नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये 4 जो प्राइम नंबर दिया गया है वो चारों के चारों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, यानी कि एक के बाद एक आ रहे हैं। तो 7 के बाद 11, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो 11 के बाद सबसे पहला प्राइम नंबर आता है 13। और 13 किस लेटर का कोड है? 13 है एम का कोड। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? एम। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमें मिल रहा है एम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आपका अल्फ़ाबेटिकल पार्ट्स वाले क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के, जहाँ पे हमने देखा कि हिडन पैटर्न लेटर्स कोड भी छुपा था और वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे। तो इसी तरह आपको कुछ लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक लगाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में भी, यानी कि सभी टॉपिक्स इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन दिया है तो प्योर नंबर सीरीज़ का ही क्वेश्चन रहेगा वो। ये भी हो सकता है कि उसमें नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स आ जाए, तो आपको सभी टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियोस में क्लियर करते रहेंगे 1 बाय 1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए हम जल्दी से लेटर्स देखते हैं क्या क्या है। सो P, B, E, देन B, E, F, देन B, H, I। तो पहले हम चेक करते हैं कि पहले 3 टर्म में कुछ पैटर्न हमें मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी 0। देन यहाँ पे B to E कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देन E to H कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे भी 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देन E to F इंक्रीमेंट हुआ है 1 का। और F to I यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 3 का। तो हमने पहला और दूसरा, देन दूसरा और तीसरा टर्म देखा तो हमें कोई पैटर्न मिला नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमें पैटर्न कहाँ से मिलेगा? तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था जब हमें करस्पॉन्डिंग लेटर्स के बीच कोई पैटर्न नहीं मिला तो हमने क्या किया था, तब हमने लेटर्स कोड देखा था। तो चलिए देखते हैं क्या लेटर्स कोड लिखने से हमें कोई हिंट मिलता है। तो B, B, E इन सब का कोड क्या है? B का है 2, देन E का कोड है 5। इसी तरह B, E, F का कोड देखते हैं क्या है? 2, 5, 6। देन B, H, I का कोड देखते हैं 2, 8
एंड 9। ओके, और नेक्स्ट टर्म हमें पता नहीं है। उसके बाद जो लेटर दिया गया है CFA का कोड क्या है 3, 6 एंड 1। ओके, तो ये 2, 2, 5, 2, 5, 6, 2, 8, 9 एंड 3, 6, 1। इन नंबर्स को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या ये नंबर्स जाने पहचाने हैं? हमने जब लास्ट टॉपिक एनालॉजी पढ़ा था तो वहाँ पे हमने स्पेशल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो क्या ये चारों नंबर आपको स्पेशल नंबर दिख रहे हैं? जी हाँ। 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 होता है 15 का स्क्वायर। 256 किसका स्क्वायर है? 256 है 16 का स्क्वायर। देन 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा अननोन नंबर का कोड कैसे मिलेगा हमको। हमें मिलेगा 18 का स्क्वायर से, और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो उसका कोड क्या रहेगा? उसका कोड रहेगा 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर क्या होता है? 18 स्क्वायर होता है 324। ओके, तो 3 किसका कोड है? 3 है C का कोड, 2 है B का कोड, और 4 है D का कोड। ओके, तो CBD रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें? ये हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो जो लास्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहाँ पे हमने देखा नंबर सीरीज का रिलेशन स्पेशल नंबर और प्राइम नंबर्स के साथ। तो आगे जितने भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपका मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल वाले होंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको एक PDF सेंड किया जाएगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और उन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप DM कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।